तानाशाही सरकार को जो सबक सिखाने का जिम्मा हमारे किसान भाइयों ने लिया है, तो मैं महिलाओं से कहूँगी इनके साथ खड़े हो। हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई बाहर से आकर नहीं लड़ेगा। और अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी भैया। शर्मनाक है समाज के लिए अगर इस तरह से समाज में जो है लीडर्स, जो है मंत्री और बीजेपी के जो है कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की है शर्मनाक घटना की है, तो उसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस तरह से मतलब दादागिरी कह लीजिए, बदतमीजी कह लीजिए, जो सबसे बड़ा नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान, इतने सारे नारे बीजेपी ने दिए, लेकिन उसका जो है ना ये एक नंगा उदाहरण है जो वहाँ का लखीमपुर खीरी का, कि इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि ये बोलते कुछ और है और करते उसका सीधा उलट है। इन्हें कोई मतलब नहीं है ना बेटियों की पढ़ाई से, ना बेटियों के जो है सम्मान से, ना महिलाओं के सम्मान से। इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको सत्ता की भूख है, इनको कैसे भी करके सत्ता मिले, ये जो है सत्ता के पीछे पड़े हुए हैं बस। और उसमें जो भी इनके सामने आ रहा है कहीं ना कहीं उनकी महिलाओं की इज्जत को रौंदते हुए जा रहे हैं। और जो है पुरुषों का जो जितने भी लोग हैं, समाज है, जितना भी इनके खिलाफ या आवाज़ उठा रहा है उनको रौंद दिया है इन्होंने एक तरह से। या तो ये खरीद चुके हैं या उनको इन्होंने डर से, बंदूक से और जो है अपनी जो है दादागिरी से रौंदते हुए इन्होंने बस एक चीज़ सोच ली है कि जो है सत्ता तो हमारे हाथ में रहनी चाहिए। मनीषा चौधरी जी को एक बड़ी बात है कि ये पुराने समय से चला आ रहा है। अगर मैं सीधी बात कहूँ, एक महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, महिलाओं को बच्चे बनाने वाली मशीन समझा जाता है। एक तुलसीदास जी ने एक दोहा भी कहा था, एक श्लोक भी कहा था कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज महिला उस समय जिस समय तुलसीदास जी ने बात कही थी और महिला सदैव पुरुष और महिला एक साथ इनका चला रहा है, अगर उसी समय विरोध किया जाता तो आज महिलाओं को अपमान सहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली है क्या, महिलाएं बहुत ज़्यादा इस समय जागरूक तो हैं, एजुकेटेड भी हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है ना हमारा हिंदुस्तान, तो कहीं ना कहीं पुरुषों में आज भी वही मानसिकता है कि हम कुछ भी करके भाई जब हम इनके सम्मान को ही नहीं छोड़ेंगे। हर महिला का क्या होता है, सबसे पहला जो है उसका एक अधिकार कह लो या जो भी है, हर महिला ये चाहती है मेरा सम्मान हो समाज में। तो इन्होंने ये सोच लिया इसको कमज़ोर करने के लिए इसे सम्मान ही मत दो, इसकी इतनी इंसल्ट करो, इतनी बेइज्जती करो। एक महिला की आज साड़ी खींची गई, हजारों महिलाएं डर गई होंगी इस बात से। तो एक दहशत कैसे पैदा की जाए महिलाओं में ताकि वो घर से बाहर ना निकले। इनका बस एक ही है मकसद कि महिलाओं को घर से बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको इतना डराया जाए, क्योंकि अपनी इज्जत और सम्मान को लेकर महिला को डर लगता है हमेशा। हर कोई जो है, जब एक औरत के साथ ये हो सकता है तो जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए कितना डर लगेगा। उनको तो हम वैसे ही नहीं भेज सकते पॉलिटिक्स में। जब एक अधेड़ उम्र की महिला सुरक्षित नहीं है तो एक जो है हमारी बेटी कैसे सुरक्षित होगी। तो ये लेकिन मैडम मनीषा जी फिर वही बात आती है कि बहू तो चाहिए लेकिन बेटी पैदा ना हो। अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से मिलेगी? वही तो हो तो रहा है समाज में धीरे धीरे वही तो हो रहा है कि लोगों ने कोशिश करनी बंद कर दी। लोग चाहते ही नहीं कि हमारे बेटियां पैदा हो, लोगों को तकलीफ होने लगी बेटियां होने से। और उसका कारण ये नहीं था कि पेरेंट्स डरते हैं या माँ बाप डरते हैं उस चीज़ से। माँ बाप डरते हैं इस चीज़ से कि कल को हमारी बेटी की सुरक्षा कैसे होगी। वो सुरक्षित महसूस नहीं करते अपनी बेटियों के लिए, इस समाज को, तभी तो वो बेटियां पैदा करना नहीं चाहते। वरना तो ऐसी कौन सी बात है, आजकल बेटी बेटा सब बराबर है। लेकिन मनीषा जी जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप के अंडर में रहती है, कुछ थोड़ी सी बड़ी होती है तो भाइयों के अंडर में हो जाती है, बड़ी बहन के अंडर में हो जाती है। जब बालिग अवस्था में आती है, शादी हो जाती है, वो पति के अंडर में हो जाती है। और कुछ थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो बच्चों के अंडर में आ जाती है, माँ बन जाती है तो बच्चे नहीं मम्मी वहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, फिर पति के अंडर में आ जाती है। तो महिला कहाँ सुरक्षित है और महिला कब आज़ाद होंगी? एक्चुअली आज़ादी का तो एक ही मूल मंत्र है भैया। मैं तो ये जानती हूँ कि एजुकेशन, एजुकेटेड होना,
एक ये मूल मंत्र है। और उस कहीं ना कहीं उस रास्ते पे आज का जो है हमारा समाज चल गया। हर माँ ये चाहती है मेरी बेटी एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी होगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो कम से कम जिस तरह से पिछले दिनों, जैसे पिछले बहुत वर्षों में हमने देखा है, 50 वर्षों में, तो जिस तरह से दबाया या उसको शोषण किया गया है, तो वो धीरे धीरे देखो समाज में कम तो हो रहा है। जो एक शहरी तबका है, धीरे धीरे वो शोषण में फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन जो इस तरह के है ना, जो कुछ इस तरह के गलत मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो आज भी यही चाह रहे हैं कि लेडी घर में रहे, वो घर से बाहर ना निकले, और उस पर अपना इसी तरह हम शिकंजा रखें, उसको ऐसी तरह धमका के और इसको वहीं रखें जैसे वो पिछड़ी हुई थी। इसी वजह से ये कांड किए गए, वरना इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी महिला की साड़ी तक किसी का जो है हाथ कैसे पहुंच गया, और वो भी बीजेपी जो ये नारा देते हैं महिलाओं के सम्मान का। सबसे हमारे योगी जी, इनको शर्म नहीं आती? इनके प्रदेश में इस तरह की घटना हुई और आज सब चुप है, कोई बोल ही नहीं रहा। जितनी भी महिलाएं हैं बीजेपी में, उनको शर्म नहीं आ रही है? उन्हें ये नहीं दिखता कि एक महिला के साथ ये अत्याचार हुआ है, उसके लिए उन्हें बोलना चाहिए? तो जब तक इस तरह की वो रहेगी ना, उन्हें तो पता है ना, हम तो मंत्री बन के हमें तो मिल गई कुर्सी, अब हमें बोलना नहीं है। अगर महिला के लिए नहीं बोलेगी तो पुरुष तो जाहिर सी बात है अत्याचार करेगा ही, उनकी तो मानसिकता पहले से ही रही है। और कितने लीडर ऐसे, कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने इतने रेप केस के जिन पर चार्ज लगे हैं, आज तक कोई भी आप देख लो किसी को भी हटाया गया हो बीजेपी की सरकार में? सबसे ज्यादा बीजेपी के मंत्रियों ने रेप किए हैं। पिछले कुछ देख लो, पिछले 5 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, जो इन्होंने जो है जिस तरह की गंदगी और जिस तरह की जो है ना इन्होंने तानाशाही और जिस तरह का शोषण इन्होंने किया है महिलाओं का और समाज का, उस तरह का तो हमने आज तक नहीं देखा किसी भी, चाहे जितनी भी सरकारें आई हैं। सबसे ज़्यादा शोषण पिछले इस योगी सरकार में, तो कहते हैं ना योगी जी बहुत जो है संत हैं, बहुत महात्मा हैं, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा निकम्मे और सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब अत्याचारी अगर कोई रहा है मुख्यमंत्री तो ये रहा है योगी आदित्यनाथ। मैं तो यही कहूँगा। मनीषा जी, बीजेपी का शुरू से ये एक षड्यंत्र रहा है। जब सत्ता में नहीं थे, जब लड़ाई झगड़े करवाते थे, अब सत्ता में बने रहने के लिए कहीं बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये कैसे खत्म होगा? एक्चुअली इनको जो है ना डिक्टेटरशिप, इनकी जो है डिक्टेटरशिप चलानी है इनको देश पे। उसके लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे भैया। उसके लिए ना इनको महिलाओं से मतलब है, ना इनको जो दबे कुचले हमारा मजदूर तबका या गरीब तबका है, ना इनको उनकी परवाह है। इनको चाहिए सत्ता, वो चाहे जैसे मिले। उसके लिए ये इन्होंने पुलिस को, पूरी पुलिस फोर्स को जो है अपने अंडर में कर ही लिया है। जहाँ देखो वहीं लट बजवा दिया, जहाँ देखो वहीं कुचलवा दिया, क्योंकि अंग्रेजी शासन की याद दिला रहे हैं। और मीडिया को देख लो, मीडिया को किस तरह से इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक शब्द तो नहीं बोलने को तैयार, और वहाँ भी कितनी सारी महिलाएं हैं जो है चैनलों में, लेकिन बेशर्मों की तरह वही बोलती है जो बीजेपी सरकार जो है उन्हें बोलने के लिए जो है उन्हें वो करती है। और सब बिके हुए हैं, सारे बिके हुए हैं, पूरा मीडिया बिके हुआ है। मैं कुछ अपने जो है कुछ ईमानदार अगर चैनलों की बात करूं, जैसे न्यूज़ 24 हो गया, NDTV हो गया, या अपने सोशल मीडिया के जो भाई हैं बहनें हैं, वही दिखा रहे हैं सच। बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये समझ लीजिए हमको तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है। वो तो इस कदर बिके हैं बेशर्मों की तरह, पता नहीं शर्म भी नहीं आती कि इस तरह का हो रहा है हमारे समाज में। न शर्म आती है, ना उन्हें समाज की परवाह है, ना उन्हें देश की। देश बिल्कुल गुलामी की कगार पर इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह से देश गुलाम हो जाएगा दोबारा, और जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लोग बीमारियों से किस कदर मरे हैं, मतलब कोई नहीं है, इन्हें दुख दर्द से जो है समाज के दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको बस चाहिए सत्ता, और वही है लाशों पे खड़े होकर ये सत्ता जो है हासिल करेंगे। मनीषा जी, आप मीडिया की बात करिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कहीं बहन बेटी का बलात्कार होता है उसे खुले आम दिखाते हैं, कहीं पिटाई होती है उसे खुलेआम दिखाते हैं, किसानों के टेंटों को खाली दिखाते हैं, जबकि यहाँ बहुत तादाद के अंदर भीड़ है। मेन स्ट्रीम मीडिया का ये काम है। बिल्कुल, मैंने पता तो नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इनका ही एक पार्ट है, वो बीजेपी का ही एक पार्ट है भैया, वो बी टीम है बीजेपी की। तो असल में मीडिया अगर सच्चाई दिखा दे तो इनको पता है ना, वो खड़ के फेंक देगी पब्लिक इनको। ये क्या दिखवा रहे हैं? जो घर में लोग हैं बेचारे, जो सीधे साधे लोग हैं, न्यूज़ देखते हैं घर में,
उनको ये क्या परोस रहे हैं? सारा झूठ झूठ झूठ। और जो है मतलब इतना झूठ इन्होंने समाज में फैला दिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा, इतने कंफ्यूजन में है लोग, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा सच्चाई क्या है। जब हम यहाँ के बॉर्डर पर देखते हैं अपने किसान भाइयों को इतनी मुश्किलों से जूझते हुए, इतने सर्दी गर्मी बरसात के मौसम से जूझते हुए, और यहाँ इस तरह से जो है इतना अत्याचार इन लोगों पर भी हो रहा है। जो है यहाँ पर भी बीजेपी के गुंडों को अभी भेज के इतनी मारपीट करवाई गई है हमारे किसान भाइयों से। और उसमें हरियाणा में आप देख ही रहे हो डेली रोज कुछ ना कुछ किसानों के साथ हो रहा है। इतनी मारपीट, कल तो बल्कि एक की पगड़ी भी उतार दी गई थी जो है पुलिस के द्वारा, कितना उसको जो है टॉर्चर किया गया, वो मतलब जमीन पर पड़ा हुआ था बेचारा से। तो अत्याचार तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं महिलाओं पे, कहीं ना कहीं मजदूरों पे, जो हमारा बेचारा गरीब तबका है उस पर तो अत्याचार तो भरपूर मात्रा में हो रहा है इस समय। अच्छा मनीषा जी, चलते चलते इस तरीके की जो घटना हुई है, आप उन बहनों को क्या सलाह देना चाहते हैं? वो राजनीति में आना चाहती हैं, वो समाज का काम करना चाहती हैं, वो समाज के अंदर पुरुषों से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, उठ खड़े हो अपने भाइयों के साथ। अपने जो है इस समय जो किसान भाइयों ने एक अलग जगाई है, जो एक सत्य पे चलने की और जो इसको सबक सिखाने की, जो इस तानाशाही सरकार को जो सबक सिखाने का जिम्मा हमारे किसान भाइयों ने लिया है, तो मैं महिलाओं से कहूँगी इनके साथ खड़े हो। हम लोगों को आवाज़ उठाने की जरूरत है, अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई बाहर से आकर नहीं लड़ेगा। और अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी भैया, उसके लिए आगे आना पड़ेगा। घर में बैठ के काम नहीं चलेगा इस तरह से, क्योंकि इतने बुरे हालात हो जाएंगे इस देश के कि घर में से निकाल के औरतों को नोचा जाने लगेगा अगर आज औरतें चुप रही तो। कहीं ना कहीं सबको सड़क पे आना पड़ेगा, सबको हमारे किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है अत्याचार, और इस अत्याचार से इतनी ग्रस्त हो चुकी है जनता कि आवाज़ उठाने की भी हिम्मत नहीं रही अब जनता में। उन्होंने इतना कमज़ोर कर दिया डरा के जो है पब्लिक को, कि पब्लिक में हिम्मत नहीं रही। तो औरतों की तो बात ही छोड़ दो, वो बेचारी कहाँ से आवाज़ उठाएंगी जब आदमी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, यंग जनरेशन आवाज़ नहीं उठा पा रही, तो बेचारी औरतों की तो वही क्या है, हैसियत क्या है कि वो आगे। लेकिन मेरा बस यही गुजारिश है, यही विनती है सबसे, मैं हाथ जोड़ के सबसे यही प्रार्थना करूँगी, सारी महिलाओं को देखो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान अपने सम्मान की लड़ाई तो करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हम लोगों के पास, कोई रास्ता नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.